नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे साथी आप लोग। और आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक 51 दिन 51 मैराथन के अंदर आज हमारा दिन 8वां होगा। और 8वें दिन के अंदर आज हम मैग्नेट यानी कि चुंबक को पूरी तरीके से नस्ता नाबूद करने वाले हैं। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था 51 दिन के अंदर मैं आपको वो फ्री कंटेंट देने वाला हूं जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। 20 से 25 नंबर का विज्ञान मेरा अकेला बैठता है। अगर जीएस के अंदर पूछें कि रेलवे के अंदर कितना 20 से 25 नंबर और एसएससी के अंदर कितना आता है, तो भाई 10 नंबर। मैं कहता हूं एसएससी का कोई एग्जाम आप दे लेना, चाहे वो आपका सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे स्टेनो है, चाहे आपका ग्रुप जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट आता है रेलवे के अंदर, चाहे एनटीपीसी है, एएलपी, सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का वेटेज अलग अलग है। लेवल क्वेश्चंस का बस अलग अलग होता है बच्चों। कहीं पर कम आता है, कहीं पर ज़्यादा आता है। मेरे प्यारे साथी, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर 51 दिन के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो मैं कहूँगा 51 दिन के अलावा आपको एक चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लगातार मेरे साथ 51 दिन तक पढ़ लिया तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि आपको कभी भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे भाई, 51 दिन में हम करने क्या वाले हैं? चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सवाल पर डे के हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब तक हमने फिजिक्स के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब तक फिजिक्स के 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज 8वां टॉपिक है जिसका नाम मैग्नेट होगा, चुंबक होगा। चुंबक से 30 महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या बन सकते हैं। चुंबक के पेपर में आने वाले 30 सवाल की तैयारी आज मैं आपको करवाने वाला हूं। मेरे प्यारे साथी, बस इतना याद रखिएगा कि इसकी फीस कुछ नहीं है, मात्र आपका एक लाइक और वीडियो को शेयर करना मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा पल होगा कि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मेरे भाई, मैग्नेट चुंबक आज स्टार्ट कर रहे हैं और सही 11 बजे तक इसको इस तरीके से खत्म कर देंगे कि फिर कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बाहर। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। बस कुछ सेकंड के अंदर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बताइएगा 1 का आंसर क्या आने वाला है। भाई जल्दी से 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। कितने बच्चे होने चाहिए? 1000 स्टूडेंट टारगेट है अपना। हाँ, 1 घंटे के अंदर 30 सवाल, लेकिन 30 को डिटेल में पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले हरिओम जी का जवाब आया है ए, महेश का आया है ए। बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि भैया स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है। मतलब परमानेंट मैग्नेट अगर बनानी है तो किस चीज की बनाई जाती है परमानेंट मैग्नेट, ये आपको बताना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। गलत जवाब दो या सही दो, लेकिन पेपर में तुम सही दोगे, इतना मैं कहता हूं। पेपर में आप झंडा गाड़ कर आओगे, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। अगर आपने किसी बच्चे ने 51 दिन इस सीरीज को फॉलो कर लिया, मैं कहता हूं कि विज्ञान का महारथी तुम बनोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस्पात स्टील का बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। किसका बनाया जाता है बच्चों? स्टील का बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, स्टील इस्पात का बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। वेरी गुड, लाजवाब। भाई दूसरे क्वेश्चन से पहले 1000 स्टूडेंट अपन क्लास में लाइव आने चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो जिन बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल सही है। बाकी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्या, चलिए, आवाज थोड़ा सा खराब है भैया, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज आपको क्या लग रहा होगा, ठीक नहीं लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा। क्वेश्चन 2 का पहले ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा तो सर्च कर लेना कि मैग्नेट बाई पुष्पेंद्र सर, आपको थ्योरी मिल जाएगा। मैग्नेट बाई पुष्पेंद्र सर, थ्योरी मिल जाएगा। सागर कुमार कह रहे हैं सर आपकी जीएफ नहीं है ना बेटा, मेरी ना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं, ये बताया है मैंने, चुंबक के बाहर। क्या पूछा है? अच्छा, अंदर पूछा है, इनसाइड ए मैग्नेट। अंदर इनकी डायरेक्शन क्या होती है? तो भैया सुन लो, कोई भी चुंबक जो होता है इसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। बेटा एक हमारा उत्तरी ध्रुव होता है
और एक हमारा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। याद रखना कोई भी चुंबक, इसके दो पोल होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका होता है मेरे भाई साउथ पोल। अगर तुमसे पूछा जाता कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की डायरेक्शन बाहर क्या होती है, तो बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर। तो आंसर क्या आएगा, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, बी इज द राइट आंसर। अरे डी वालों सुधर जाओ तुम लोग, ये नॉर्थ नहीं है बेटा। अगर बाहर पूछता आउटसाइड तो होता एन से एस यानी उत्तर से दक्षिण, अंदर पूछा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर आपका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। केमिस्ट्री का क्लास वन शॉट मैराथन जल्द ही आने वाला है, इसलिए अपनी धड़कन को रोक के रखो एकदम, ठीक है। महा मैराथन जिसे कहते हैं ना 12 घंटे वाला, वो आएगा बेटा, ठीक है। चलिएगा तो तीसरे क्वेश्चन पर चलें, तीसरे क्वेश्चन पर चलें क्या, वेरी गुड, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या आएगा। कहता है भैया निकिल और कोबाल्ट, एक धातु है निकिल और एक धातु है कोबाल्ट, ये दोनों किसके उदाहरण हैं। चुंबक के आधार पर ये दोनों किसके उदाहरण हैं, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों, हिमांशी इंस्टाग्राम आईडी है साइंस पुष्पिंदर सर, ठीक है, साइंस बाई पुष्पिंदर सर या साइंस पुष्पिंदर सर लिख लेना आप लोग, ठीक है। बताओ बेटा, तो निकिल और कोबाल्ट कैसे पदार्थ हैं। बच्चा याद रखना, पदार्थ 3 प्रकार से बांटे गए हैं। एक आपका होता है लोह चुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं बेटा। चुंबक के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है लोह चुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। बच्चों लोह चुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बेटा लोह चुंबकीय वो पदार्थ होते हैं, 3 आते हैं इसके अंदर। एक आता है लोहा, आयरन जिसे कहा जाता है, एक आता है आपका निकिल, एक आता है आपका निकिल, और एक आता है कोबाल्ट। बेटा ये 3 जो होते हैं ये लोह चुंबकीय हैं। लोह चुंबकीय का मतलब है कि जिनको चुंबक ज्यादा खींचती है। तो ये दोनों को याद रखना, तीनों को। ये 3 उदाहरण किसके हैं, ये लोह चुंबकीय के हैं। लोह चुंबकीय उनको कहा जाता है, फिर से लिख रहा हूं, जो चुंबक, जिनको चुंबक ज्यादा अट्रैक्टिव करती है, ज्यादा आकर्षित करती है, जिनको चुंबक ज्यादा आकर्षित करती है, उनको मेरे भाई लोह चुंबकीय कहते हैं। मोर अट्रैक्टिव, मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है यहां पर, ठीक है बेटा। सर आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है, चलिए मैं धीरे धीरे बोलूंगा। बाबू गुड्डा अब फ्रेश आ रहा है, धीरे धीरे बोलता हूं तो अच्छा आता है, ठीक है। तेज तेज बोलता हूं तो फट जाता है मेरा आवाज, बुढ़ापा है बेटा। चलो आगे चलें, तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण वो होते हैं बच्चों जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इनको क्या कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा चुंबक इनको खींचती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे प्रतिचुंबकीय। एक भी बालक अपनी क्लास के अंदर ऐसा है जो ये बता दे कि प्रतिचुंबकीय किसे कहा जाता है। चलो लोह चुंबकीय तो उसे कहते हैं जिनको चुंबक खींचती है, लेकिन ये बताओ बेटा कि डाई मैग्नेटिक किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो डाई मैग्नेटिक किसे कहा जाता है, कौन बच्चा बताएगा कि डाई मैग्नेटिक किसे कहते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, बताइएगा। अब आवाज अच्छा आ रहा है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं बताइए बेटा। What are diamagnetic materials? अट्रैक्ट होते हैं कि रिपेल, ये बता दो। ये अट्रैक्ट होते हैं कि रिपेल होते हैं, बताइए। वेरी गुड, तो याद रखना ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता। ऐसी चीजें जो चुंबक के द्वारा खींची ना जाएं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिकर्षण कहते हैं। और वो पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनको चुंबक खींच नहीं पाती, उनको डाई मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि प्रतिचुंबकीय। लेकिन अनुचुंबकीय किसे कहते हैं बेटा, तीनों को याद रख लो बाबू। मेरे बाबू किसके बाबू हो तुम, पहले ये बताओ। तुम आज तुमसे पूछ ही लूं मैं, किसका बाबू हो तुम, ठीक है बताओ। ये अनुचुंबकीय किसे कहते हैं,
ठीक है, अनुचुंबकीय जिसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं बेटा। पैरामैग्नेटिक मेरे गुड्डा वो होते हैं जो चुंबक के द्वारा वीकली थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, इत्तू से अट्रैक्ट होते हैं, इतना सा। ठीक है, तो याद रखना, वीकली अट्रैक्ट मतलब थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं बाबू। क्या होते? थोड़े से आकर्षित, मतलब रिपेल नहीं होते, थोड़े से, थोड़े से, इतने से आकर्षित होते हैं, याद रखना। चलिएगा, तो तीनों याद हो गए। लोह चुंबकीय ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये अनुचुंबकीय थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, थोड़े से। ठीक है, और बेटा डाई मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय ये अट्रैक्ट नहीं होते, ये भगाए जाते हैं। जल्दी से शेयर कर दो, अभी 200 बच्चों की कमी है मेरे भाई। तो सेशन को मेरे प्यारे साथी, मेरे जितने भी साथी हैं सब शेयर करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किसकी भांति काम करने लग जाता है? बेटा बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। 1000 बच्चों का टारगेट मैंने आपको दिया है, तो जल्दी से अपने टारगेट को पूरा करो। लाइक भी 1000 होने चाहिए, और व्यू जो लगातार हम चल रहे हैं, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, 1000 बच्चे इस क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा, मम्मी पापा का बाबू हो, तीसरे नंबर पे किसका हो ये बताओ। ठीक है, चलो, तो याद रखना, जब किसी तार से बेटा, जब किसी वायर से ऐसे करंट जाता है ना, विद्युत धारा, तो बच्चों वो चुंबक की भांति काम करने लगता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है करंट के कारण। बेटा सब बच्चे याद रखना कि जब भी किसी तार में से, जब भी किसी सुचालक से विद्युत धारा जाती है तो वह हल्का चुंबक की भांति काम करने लगता है। ठीक है बच्चों, इस घटना को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? ऑरिस्टिड नाम के व्यक्ति हैं बेटा। किसने बताया? ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है बेटा? ऑरिस्टिड नाम है। ठीक है, अभी तो आपका जवानी है सर, ऐसे मत बोलो बेटा, हैं। चलिए, ऑरिस्टिड नाम है जिन्होंने ये चीज बताई कि करंट जब जाता है तो वो चीज हल्का सा मैग्नेट यानी कि चुंबक की भांति काम करने बेटा लगता है। चलिएगा, 5वें सवाल पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में बेटा पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आएगा, और सभी मेरे प्यारे साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, बताइएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से, फटाफट खटाखट। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। सर मुझे लेट हो गया, कोई दिक्कत ना है बेटा, 4 क्वेश्चन निकल गए, 5वें क्वेश्चन पर है। कहता है मुक्त रूप से कोई चुम्बक है, उसको ऐसे मुक्त रूप से लटका दिया तो वो कौन सी दिशा में जाके रुकेगी? तो बेटा अभी तो बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी चुम्बक कोई भी हो, उसके कितने ध्रुव होते हैं? पोल, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये याद रखना है। तो जब भी आप इसको फ्रीली लटकाओगे तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाती है, रुक जाती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से बता दो। आंसर आएगा बी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन 6 का आंसर बताएं। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बताओ बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए मैग्नेट? बेटा इन ए मैग्नेट पूछा है, बताओ। तो यहां पर आउटसाइड का बात किया है, चलो मैंने यहां लिख दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है आउटसाइड, मतलब बाहर पूछा है बेटा। तो जल्दी से बताओ, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बाहर कैसे होती है? जैसे पहले एक सवाल आ चुका है, अंदर वाला पूछा था, अब बाहर पूछा है बेटा। अब क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो होती है, मतलब जैसे ये कोई चुंबक है बेटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां से चलती है इधर तरफ, इस तरीके से चलती हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, नॉर्थ पोल से, और किधर चलती हैं? साउथ पोल की तरफ चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं बेटा, बाहर। लेकिन अंदर अगर पूछ लेता तो अंदर ये चलती हैं दक्षिण से उत्तर, यानी साउथ से नॉर्थ चलती हैं, दक्षिण से उत्तर। ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे वीर। सर एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन नंबर 5। बाबू क्वेश्चन 5 यही है, ये फैक्ट है कि चुंबक के कोई चुंबक हो 2 पोल होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन क्या करना है? ये जब 2 पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, और तुम्हें ये भी पता है नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, साउथ का उल्टा नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ, ऐसे ये रुक जाते हैं। तो कोई चुंबक जब रुकती है
धागे से तुम उसको लटका दो, धागे से लटका दो चुम्बक को, तो वो अपने आप घूमती रहती है जब तक नॉर्थ साउथ में नहीं पहुंच जाता। मतलब वो एक ध्रुव नॉर्थ में एक साउथ में। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से बताओ बेटा, निर्वात को क्या माना गया है? वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम, इसे क्या माना गया है? क्या ये डाईमैग्नेटिक होता है? बेटा अभी तुमको समझाया था कि डाईमैग्नेटिक वो होता है जिनको चुम्बक क्या करती है? प्रतिकर्षण, मतलब अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब रिपेल करती है बेटा। क्या करती है? रिपेल। तो जिनको चुंबक भगाती है उनको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। लेकिन जिनको थोड़ा सा हल्का सा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, जिनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनको फेरोमैग्नेटिक कहते थे। तो बच्चों बताइएगा जल्दी से कि निर्वात क्या होता है, वैक्यूम आपका क्या होता है? जल्दी से बताओ बेटा, क्या चुंबक निर्वात को अट्रैक्ट करती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताइए बेटा, निर्वात को क्या माना गया है? तो याद रखना, निर्वात को माना गया है अनुचुंबकीय सामग्री, मतलब ये चुंबकीय सामग्री होती नहीं है। ए इज द राइट आंसर। नॉन मैग्नेटिक, मतलब ये तीनों में ही नहीं आता, ना तो डाई मैग्नेटिक में आता, ना तो बेटा डाईमैग्नेटिक में आता कि रिपेल किया जाता, ना ही ये अट्रैक्ट किया जाता थोड़ा सा, ये तीनों में ही नहीं आता। ना तो डाईमैग्नेटिक, ना पैरामैग्नेटिक, ना फेरोमैग्नेटिक, तीनों में ही नहीं आता। इसका मतलब वैक्यूम जो होता है निर्वात बेटा, क्योंकि निर्वात का मतलब पता है क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। भाई 1000 बच्चे लाइव होने चाहिए, इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं। तो जब कोई माध्यम है ही नहीं तो भैया चुंबक इसको कोई अट्रैक्ट नहीं करती है, यानी कि ये अनुचुंबकीय है, चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बताइएगा 8 का जवाब क्या आएगा। कहता है इनमें से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? Which of the following does not have magnetic properties like a permanent magnet? मतलब किसमें इनमें से कौन सा एक चुंबक बनाने में प्रयोग नहीं होता, ये बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बेटा बता तो दिया, 6 का आंसर क्या होगा? आउटसाइड पूछा है, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? देखो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। बेटा बताया तो मैंने, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, यानी साउथ से नॉर्थ। ये सवाल लिख लेना और प्लीज पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, साइंस बाय पुष्पिंदर सर, और दूसरा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बच्चों, यहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। तो ये बताओ कि कौन है ऐसा जो चुंबकीय गुण नहीं है, जिसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं है? बेटा जल्दी से कमेंट करके बता दो, सभी बच्चों का आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए बेटा, चुंबकीय गुण किसके नहीं है? तो भैया देखो आंसर आपका आएगा मैग्नेट स्टोन। ये कोई चुंबकीय पत्थर थोड़ी होता है, चुंबक कोई पत्थर थोड़ी होता है। आंसर इज द राइट डी। सबका गलत, घटिया आंसर है सबका। अरे भैया ये कह रहा है कि चुंबकीय गुण किसके हैं, मतलब चुंबक किस किस को खींच लेती है? अरे एल्युमिनियम को भी खींच लेती है भाई, मेरे दोस्त एल्युमिनियम को भी खींच लेती है थोड़ा सा। तो ये कह रहा है कि भैया कौन सी ऐसी चीज है जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है, मतलब जो चुंबक खींचेगी नहीं जिसको, तो पत्थर को थोड़ी खींचेगी मेरे भाई। बताओ, इसको भी खींच लेती है, इसको भी और इसको भी। कम समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो आप लोग डी ऑप्शन दो, चीटिंग मत करना। आप लोग ना कॉपी कर रहे हो, सी एक ने दे दिया तो सब सी दे देते हैं। ठीक है बेटा, ये 30 सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, बस इतना याद रखना। रेलवे का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता अपनी क्लास के, और एसएससी का भी। चलिएगा 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। कहता है विद्युत चुंबक किससे बनती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड अप ऑफ? चुंबक, विद्युत चुंबक किससे बनती है बताइए कमेंट करके। अभी तुम्हें समझाया था कि जब भी किसी तार से, जब भी किसी, ऐसे समझ लो लोहे की कील, बतासे की कील देखिए तुमने, ये लोहे की कील है, इसके ऊपर नंगे तार लपेट दो, नंगा तार लपेट दो। ये लोहे की कील है, इसके ऊपर नंगा तार लपेट दिया, इसमें करंट जा रहा है, करंट। तो अब ये जो लोहे का कील था, आयरन नेल, ये पता है बेटा कैसा काम करेगा? ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा।
ये चुम्बक की भांति काम करने लगता है जब भी किसी लोहे की कील पर, क्योंकि उसमें करंट गया, और मैंने कहा था करंट जाने से कोई चीज चुम्बक की भांति काम करने लगती है। तो मेरे बच्चे, ये किसका बना होता है? ये सॉफ्ट आयरन, नरम लोहे का बना होता है। राइट आंसर, वेरी गुड, जबरदस्त मेरे भाई। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन तुमसे एक वादा है कि पेपर में सवाल बाहर नहीं आने दूंगा। तो हल्का लोहा, बहुत मुलायम लोहे की बनी होती है बेटा ये, और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट, बिजली से बनी हुई मैग्नेट, विद्युत चुम्बक, विद्युत के कारण बनी हुई चुम्बक। अगर करंट नहीं जाएगा, अगर इसमें करंट मत छोड़ो तो ये चुम्बक नहीं बनेगी, ये लोहे की कील रहेगी। जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे ये चुम्बक की भांति काम करने लगेगी। जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ाओगे, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाओगे, तो ये मैग्नेट की पावर बढ़ेगी। अगर इसका करंट का वैल्यू कम करोगे तो मैग्नेट जो बनी है इसकी पावर कम हो जाएगी। तो ऐसी मैग्नेट जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेटा इनकी पावर को बदला जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बदलकर? इसके करंट को बदलकर, विद्युत धारा की अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बदलकर इसकी पावर को बदला जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब मेरे भाई। 100 बच्चों की कमी है, जल्दी शेयर कर दो। 1K बच्चे लाइव अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए मेरे दोस्त। ये टारगेट डेली का यही रहेगा। और डेली ये क्लास आपकी कितने बजे चलेगी? डेली सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास चलती है। डेली सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास चलती है। कहता है चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं। ये तो इतना आसान है भैया, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जैसे ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, तो यहां से जब निकली और यहां पर गई तो ये निकलने वाली है कि नहीं है? ध्रुव से निकलने वाली। अरे उत्तरी ध्रुव से ही तो निकल रही हैं, और जा कहां रही हैं, घुस कहां रही हैं? ये दक्षिणी ध्रुव में। अरे जा कहां रही हैं? उत्तर से निकलकर दक्षिण में जा रही हैं। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा आपका? उत्तरी ध्रुव जो है ना, उत्तरी ध्रुव जो है ये तो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं हैं, और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा? अंदर जाने वाली रेखाएं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अंदर जाने वाली। भूख लग रही है सर, चिंता मत करो, खाने पीने का इंतजाम भी करवा दूंगा, कुछ दिन की बात है ना। चलिएगा अगले सवाल पर चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिएगा अगला। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैग्नेट जो है वो किस शब्द से बना है? कोई बता सकता है कि जैसे चुंबक की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम मैग्नेट है, चुंबक, ये कौन से शब्द से बना है? मैग्नेट वर्ड की खोज किस शब्द से हुई है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना मैग्नीसिया नामक शब्द है। क्या है बेटा? मैग्नीसिया। याद रखना भैया, मैग्नीसिया नामक शब्द से हुई है। मैग्नीसिया नामक शब्द से हुई है बेटा। मैग्नीसिया क्या होता है? एक जगह का नाम है। मैग्नीसिया एक जगह का नाम है जहां पर इसकी खोज की गई थी। हिंदी में भी मैग्नीसिया बोलेंगे। इस घड़ी को उतार दूं पहले तो भैया, ये पता ना मेरा खून पी रही है थोड़ी सी, ये बड़ी घड़ी है चलिए, तो मैग्नीसिया नामक जगह पर इसकी खोज हुई थी बेटा, ठीक है, और मैग्नेट इसका नाम पड़ गया। अच्छा एक भेड़ चराने वाला आदमी था, किसने इसकी खोज की थी? सबसे पहले चुंबक को देखने वाला व्यक्ति कौन था? अगर कोई पूछे चुंबक को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था, तो मेरे भाई एक भेड़ चराने वाला आदमी था, जो शेफर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। भेड़ चराने वाला आदमी था, एक भेड़ चराने वाला एक आदमी था, जिसे क्या कहते हैं? जिसका नाम था मैग्नीस। बेटा जैसे तुम्हारा नाम है पारुल, तुम्हारा नाम है मनीषा, तुम्हारा नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा, तुम्हारा नाम है विश्वदेव, तुम्हारा नाम सागर है। ऐसे ही एक भेड़ चराने वाला आदमी था जिसका नाम मैग्नीस था। तो इसने सबसे पहले चुंबक को देखा था, इसके पैर में गड़ गई थी चुंबक, भेड़ जब चरा रहा था ये, ठीक है, तो इसके पैर में गड़ गई थी। मैग्नीस इसका नाम है। लेकिन अगर मेरे बच्चों को पूछे कि चुंबक का बाप किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मैग्नेट, चुंबक का जनक किसे कहते हैं, चुंबक की खोज किसने की? सबसे पहले चुंबक को देखने वाला ये था, लेकिन चुंबक की खोज करने वाला वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट,
लिख लो, चुंबक की खोज, जिसे जनक कहते हैं चुंबक का, फादर ऑफ मैग्नेट कहते हैं, कौन है? विलियम गिलवर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। शानदार, जबरदस्त, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो। विलियम गिलवर्ट आपका सही जवाब होगा। इसने चुंबक का, इसको जनक कहा जाता है, लेकिन देखने वाला व्यक्ति एक भेड़ चराने वाला आदमी था जिसे मैग्नेस जिसका नाम हुआ करता था। चलें क्या 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या आएगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं ना, एक सवाल गलत नहीं होने वाला है बेटा, ठीक है? चलिएगा बताइएगा आंसर क्या आएगा, बताओ। शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब हमारे शरीर में ना एक होता है, आपको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे एमआरआई कहते हैं बेटा। तो एमआरआई करने में चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बताओ जल्दी से मेरे भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, और 900 बच्चे लाइव हैं, 500 लाइक हैं, प्लीज लाइक तो कर दो। और शाम को एक क्लास और चलती है हमारी, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, रात को 8 बजे। कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा रात को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर? तो एमआरआई इसे कहते हैं बेटा। एमआरआई करने में हड्डी होती है ना, मैंने अपनी मम्मी का करवाया था, तो इस तरीके से मशीन में डाल दिया जाता है और रीढ़ की हड्डी का एमआरआई होता है। मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की मदद से इमेज बनाया जाता है, पिक्चर बनाया जाता है शरीर के अंदर जो अंग हैं आपके ऑर्गन। इसकी फुल फॉर्म याद रखना बेटा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इंग्लिश में ही याद रखना, कहीं कोई सोचे कि हिंदी में लिखो फुल फॉर्म, भैया फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद की जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लिख लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सीटी स्कैन किससे संबंधित है बेटा? सीटी स्कैन दिमाग से, दिमाग से संबंधित है, ब्रेन। सीटी स्कैन आपका दिमाग से संबंधित है, ब्रेन। सीटी का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका पूरा नाम होता है, लिख लो। ये दिमाग से संबंधित होता है, ब्रेन से बेटा। ईसीजी किससे संबंधित होता है? ईसीजी, जल्दी से बताओ, ईसीजी किससे संबंधित होता है? हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय से संबंधित होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है बेटा। क्लियर है? चलिएगा, ब्लैक वाटर पीते हैं जी, बिल्कुल। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन 13, टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, बेटा जल्दी से बताओ सभी लोग, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, बताओ बेटा, टेस्ला किसका मात्रक होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे। सर पीईटी क्या होता है बेटा? पीईटी एक टेस्ट होता है, जैसे प्राइमरी जिसे टेस्ट आप कह सकते हो, प्राइमरी लेवल जी टेस्ट कह सकते हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं, जो बहुत सारे राज्यों में पीईटी अलाउड कर दिया है। जैसे आपका यूपी में होता है, यूपी, ठीक है, पीईटी एग्जाम होता है, तो इस तरीके से पैट कह देते हैं इसको। तो जैसे आपके किसकी, यूपी की ज़्यादातर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, तो उसके लिए पीईटी अनिवार्य कर दिया है इस तरीके से बच्चों। और ऐसा हर स्टेट में अब होने वाला है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे स्टेट में। बेटा चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद कर लो, टेस्ला होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल, टेल्सा नहीं, ये टेस्ला है। अच्छा ये गलत लिखा है, टेस्ला होता है बेटा, हिंदी में सही कर लो, टेस्ला होता है बेटा। क्लियर है? फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है मेरे भाई। चलिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा क्वेश्चन 14 का, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? मेरे दोस्त मैडम का नाम पुष्पा है, तुम लोग पढ़ लो हैं बेटा, मैडम के सपने ही रह जाएंगे, सच बता रहा हूं तुमको। ना तो मेरी आने की ना तुम्हारी आने की, तुम पढ़ लो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब मैं लेके आऊंगा और फिर तुम्हारी आएगी, समझ रहे हो तुम? किसी के ना आने की सपने देखते रह जाइए दोनों। चलो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बताओ जल्दी से क्या आएगा।
जल्दी से बताओ क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, अभी बताया था फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उनको कहते हैं बेटा जो चुंबक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसी चीजें जो चुंबक की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं, ऐसी चीजों को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। बस तीन याद रखना, तीन चीज फेरोमैग्नेटिक होती हैं। एक आपका लोहा होता है आयरन, जिसका फॉर्मूला Fe होता है। एक आपका निकिल होता है, निकिल निकिल जिसका फॉर्मूला Na। ये तीन धातु हैं। एक होता है कोबाल्ट, बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है Co। तो ये तीनों याद रखना आप लोग, तीनों याद रखना, तीनों फेरोमैग्नेटिक हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, निकिल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ट्रिक क्या हो जाएगी इसको याद करने की, ट्रिक अगर ट्रिक पूछूं तो क्या हो जाएगी, फेंकोनी, फेंकोनी। जैसे मैं कहता हूं ना फेंको नहीं, कोई बॉल को फेंक रहा है, मैं कह रहा हूं भाई फेंको नहीं, रख लो, फेंको मत इसे। मतलब फे का मतलब आयरन, फे को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकिल। तो ये ट्रिक याद रखना, फेंकोनी, फेंकोनी इसकी ट्रिक है। क्या याद करने की, लोह चुंबकीय पदार्थों को याद करने की ट्रिक है फेंकोनी। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर, 15वें सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन 15, जब हम किसी चुंबक को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है बताओ। सर मैडम का नाम चंपा चमेली रख दो, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी मैडम ऐसी आ जाए काली सी चंपा चमेली जैसी, हैं तुमको अच्छा लगेगा मैडम बोलने में उसको। बेटा अच्छा इमेजिनेशन करो पागल, कभी कभी सुन लेता भगवान, ऐसे मत बोला करो कमेंट में। ठीक है, 1000 लोग यही लिख रहे हैं चंपा चमेली आएगी, चंपा चमेली आ गई, और आ गई चंपा चमेली तो मेरी जान को फजीता हो गया कि नहीं हो गया, हैं क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। जब हम किसी चुम्बक को गर्म करते हैं तो क्या होता है जल्दी से बताओ, है ना, ऐसे मत कहा करो तुम लोग। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो भैया ये लॉस कर देती है किसको, मैग्नेटिज्म को, ठीक है, यह चुंबकत्व को खो देती है। अगर आपने किसी चुंबक को ज्यादा गर्म कर दिया मेरे भाई, ELP का एक एक सवाल यहां से आएगा, ग्रुप डी NTPC जो भी आपके एग्जाम है ना, SSC और रेलवे के, यहीं से छपेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ तो यह चुंबकत्व को खो देती है। चुंबक को अगर ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं बेटा। ये बात आपको क्या करना, याद रखना, ठीक है। चलो 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आएगा। बेटा देखो, बाढ़ चुंबक किसे कहते हैं, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, जब तू बाढ़ चुंबक को देखेगी तो भैया इधर होता है बेटा नॉर्थ पोल, इधर क्या होता है साउथ पोल, याद रखना। तो रेक्टेंगल शेप में, आयत आकार में जो चुंबक होती है ना, रेक्टेंगल शेप में आयता आकार में जो चुंबक होती है बच्चों, उसे बाढ़ चुंबक कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, बाढ़ चुंबक को देखने में ऐसा लगेगा आयता आकार की है, ठीक है बच्चों। इसके दो पोल हो गए, ये पोल पर सबसे ज्यादा ताकत होती है बेटा, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत इसकी कहां पर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत चुंबक की सबसे ज्यादा पोल पर होती है। कहां पर होती है बेटा, पोल पर सबसे ज्यादा इसकी ताकत होती है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे कमजोर कहां होती है, बिल्कुल बीचों बीच में, ये बिल्कुल बीचों बीच में क्या हो जाती है, सबसे कमजोर हो जाती है। बिल्कुल बीचों बीच में क्या हो जाती है, केंद्र में, केंद्र में इसकी ताकत लगभग 0 होती है, यानी कि सबसे कमजोर बीचों बीच में हो जाती है, ठीक है। चलिएगा, तो अराउंड 0 पढ़ ले बेटा, पढ़ ले स्टील राइडर, ठीक है। अराउंड 0 आपका आंसर आएगा। बीचों बीच में चुंबक का जो ताकत है, चुंबकत्व कहते हैं, चुंबक की जो ताकत होती है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे मैं कहूं पागल आदमी का जो पागलपन है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पागलपन, ठीक है। तो चुंबक की जो प्रॉपर्टी है, चुंबक की जो ताकत है उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, चुंबकत्व। बीच में 0 होता है और साइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी आएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन 17 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। बेटा सभी बच्चे इस सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। द बिहार लड़का पढ़ ले बेटा, यदि एक प्रतिचुंबकीय चुंबक को
देखो बेटा, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि भैया प्रतिचुंबकीय वो होती हैं जो चुंबक के द्वारा क्या किए जाते हैं? रिपेल किए जाते हैं। रिपेल का मतलब है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आंसर तो देखते ही टिक कर दिया होगा। अरे कोनो पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे सवाल को क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? क्यों ध्यान दे रहे हो पूरे क्वेश्चन पर? मेरे भाई, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पता है क्या? प्रतिचुंबकीय उसे कहते हैं जो क्या होता है? चुंबक द्वारा पीछे भगाया जाता है, रिपेल किया जाता है। तो राइट आंसर इज द ए। राइट आंसर इज द ए। सवाल को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे बच्चे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अभी 20 बच्चे कम हैं, 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर मेरे भाई लाइव होने चाहिएगा। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, चलिए हंसो मत ज्यादा, ठीक है? बेवफा लोगो, रिपेल्ड बाई ए मैग्नेट, ठीक है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ भगाए जाते हैं चुंबक के द्वारा। आगे चलें बेटा, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन 18 का सभी बच्चे प्लीज ध्यानपूर्वक। कहता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर कोई चुंबक को मैंने रख दिया। ये चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर किसी चुंबक को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबक पर कितना बल लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? बताओ। तो याद रखना 0। अरे यार, एक बात बताओ बेटा, गुड्डा, एक बात बताओ तुम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रख रहे हो, मतलब जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रख रहे हो, तो चुंबक का भी तो अपना क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को खत्म कर देंगे। आंसर फोर्स क्या लगेगा? 0। फोर्स लगेगा 0। कहते ना क्या, समुद्र में रहकर मगर से बैर, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहे हो तुम लोग। समुद्र में रह रहे हो और मगरमच्छ को दुश्मन मान रहे हो अपना। क्या होगा हाल तुम्हारा? ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा है चुंबक को, 0 फोर्स लगेगा, कोनो फोर्स लगेगा ही नहीं, खत्म। ठीक है, चलिएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बताइएगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण, क्षीण कहते हैं कम, मतलब थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, कम आकर्षित होते हैं बेटा। बताओ, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है जो चुंबक की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है जो चुंबक की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते? बताओ बेटा क्या कहा जाता है? तो अभी बताया था पैरामैग्नेटिक, बेटा अनुचुंबकीय। ऐसी चीजें जो चुंबक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होती हैं, थोड़ा सा, उनको अनुचुंबकीय कहते हैं बेटा। लेकिन जो भगाई जाती हैं, जो प्रतिकर्षण होता है, यानी जो अट्रैक्ट ही नहीं होती, प्रतिकर्षण जो होता है बच्चों, वो होता है प्रतिचुंबकीय। तो आंसर इज द राइट सी। आंसर इज द राइट सी। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई। चलिएगा 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ? क्वेश्चन 20 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 20 का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शानदार। क्वेश्चन 20 कहता है सबसे मजबूत और सबसे लगातार प्रकार का चुंबकत्व कौन सा है? भाई सबसे ताकतवर अभी बताया था कि कौन सी ऐसी चीज है जो चुंबक सबसे ज्यादा खींचती है, तो उन्हें कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। तुम टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे मेरे भाई, 15 बच्चों की कमी है, जल्दी से शेयर कर दो और 1000 बच्चे क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। ठीक है, तो लोह चुंबकीय कहते हैं बेटा जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मजबूत आकर्षण होता है, ऐसी चीजों को लोह चुंबकीय कहते हैं। कितनी चीज होती हैं? 3। आयरन, कोबाल्ट, निकिल। लोहा, कोबाल्ट, निकिल, 3 आपके यहां पर सही हो जाते हैं। चलें क्या अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन 21 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? चुंबकत्व किसका एक प्रकार है, मतलब मैग्नेटिज्म क्या होता है? बेवफा है मैडम। कौन की मैडम बेवफा है, तेरी की मेरी? बताओ। हैं, ब्लैक वाटर पियो तुम लोग। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा? मैग्नेटिज्म इज ए टाइप ऑफ व्हाट?
चुंबकत्व किसका एक प्रकार होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बेटा देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि चुंबक के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकत्व। मैंने क्या बताया था बेटा अभी आपको, कि चुंबक के द्वारा लगाया गया फोर्स, लगाया गया बल, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। इसका मतलब चुंबकत्व एक प्रकार का बल है, चुंबकत्व एक प्रकार का बल है जो चुंबक के द्वारा मेरे भाई लगाया जाता है, जो चुंबक के द्वारा मेरे भाई लगाया जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चले। क्वेश्चन नंबर, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ये बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। और आपने एक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम क्या है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। क्या नाम है, बोलो 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 बोलो, क्या नाम है, सर्च करना है, सर्च करना अभी जाके यूट्यूब पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। एक प्यारा सा परिवार है जो कि आज 9000 लोगों का होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसको। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है बेटा 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ क्या आएगा। चुम्बक का किस किसने सब्सक्राइब कर रखा है, वैसे एक बात बताना। अच्छा, वो वाला एक गेम देखा है तुमने कि रास्ते में जाते हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसको गिफ्ट देते हैं, तो मुझे वही करना पड़ेगा आपके साथ कि हाँ भाई दिखा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब है, हाँ ये लो आपका गिफ्ट। एक वीडियो था इस तरीके से, मैं उसको देख रहा था उस दिन। ठीक है, चलिए किस किसने कर रखा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, आपका ये प्यार देख कर ना मेरे भाई दिल खुश हो जाता है सच में। तो देखो 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाए हुए, डेली ये क्लास 10 बजे चलेगी, जान लगा देंगे लेकिन सवाल गलत नहीं होने देंगे पेपर के अंदर। बताइएगा चुंबक का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, पोल, ध्रुव होता है मेरे भाई। मैंने कहा जैसे ये कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, ये सबसे मजबूत पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीच में सबसे कमजोर हो जाता है चुंबक, सबसे बीच में क्या होता है, कमजोर। चलिए 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बताओ बेटा क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बेटा पहली बात तो ये देखो, जैसे ये कोई चुंबक है, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कोई भी चुंबक अपने बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र बना के रखती है, जैसे कहते ना अपना इलाका, जहां अपनी दादागिरी चलती है, अपनी दादागिरी चलती है, जहां मेरी गली में मेरा दादागिरी चलता है, तुम्हारी गली में तुम्हारा चलेगा, तुम्हारे गांव में तुम्हारा चलेगा। चुंबक का दादागिरी जहां चलेगा, चुंबक के बाहर एक ऐसा क्षेत्र होता है बच्चों जिसमें चुंबक किसी चीज को खींच लेती है तुरंत, ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसमें दोनों परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है बच्चों। सदिश राशि कहते हैं ऐसी चीजों को, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी चीजों को सदिश राशि कहा जाता है जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि मेरे प्यारे बच्चों होता है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूं साइंस स्पेशल का बैच अगर आपको लेना है, जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं साइंस स्पेशल बैच, बेटा देखो ये है आपका साइंस स्पेशल बैच। ठीक है, जिसकी फीस मात्र 500 रुपए है और आपको ये कहां मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर 500 रुपए में आपको ये बैच मिल जाता है बेटा। 2 साल की वैलिडिटी, यानी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 कब से लास्ट, कल, मतलब 2-3 दिन हुए, 8 जुलाई से इसमें क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है बेटा, तो प्लीज इसमें जरूर इन्वॉल्व आप लोग कीजिएगा। ये कॉम्बो स्पेशल बैच है, विज्ञान के साथ साथ मान लो गणित पढ़ना है तुमको, आदित्य रंजन सर से, विक्रमजीत सर से रीजनिंग पढ़नी है, हैं विक्रमजीत सर रीजनिंग गुरु और आदित्य रंजन सर मैथ के जादूगर, इंग्लिश वाले प्रशांत सर आपके ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एसआई सिलेक्टेड, सबसे अगर कंप्लीट बैच पढ़ना है तो बेटा 2699 रुपए फीस होती है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल होती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का मैराथन था 11 घंटे का, जो आपको देखकर ही आना था। अगर आपने नहीं देखा ना तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल आपने कर दी, क्योंकि 25 नंबर आपको ये मैराथन और एक और मैराथन आएगी, ये दिलवा कर रहेगी बच्चों।
ठीक है, एक केमिस्ट्री का भी ऐसा ही मैराथन आएगा 11 घंटे का, जैसा ये फिजिक्स का मैराथन है। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। तो आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा। 24 में क्वेश्चन का आंसर, 24 में क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही है। कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही है। हिमांशु दुबे कह रहे हैं आप जिम जाया कीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। चलो बेटा, राधिका मैम का नाम लीजिए ना, ले लिया भैया, लो राधिका मैम। अब बताइए, अब बताइए, और लूँ एक बार, राधिका मैम और बताइए। तुम लोग पागल बच्चों, पढ़ने पे ध्यान लगा लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही है। तो बेटा देखो, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल होता है ये साउथ, इधर से इधर चलती हैं, इधर से इधर चलती हैं, यानी कि बाहर जो जाती हैं नॉर्थ से साउथ। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जहां पर ये नजदीक होती है ना बेटा, जैसे देखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, पोल जो होते हैं, पोल्स, पोल्स जिसे कहते हैं ध्रुव, यहां पर ये नजदीक हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर आपका यूट्यूब चैनल मिल नहीं रहा, तो भैया तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर लिखो यूट्यूब पर, और उसके पीछे लिखो यूट्यूब चैनल, तब मिलेगा। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, तब मिलेगा। ठीक है, हाँ, आज 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जहां पर ये रेखाएं नजदीक होती हैं वहां पर चुंबक की ताकत ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत ज्यादा होती है, याद रखना। जहां ये दूर होती है वहां पर ताकत कम होती है। तो बेटा ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, सी इज द राइट आंसर। जल्दी से लाइक कर दो, 1000 लाइक होने चाहिए वीडियो पर। तो भैया ए और बी आपके बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाते हैं। 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो बेटा। ठीक है भैया, किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं आपके सर। मेरा भैया बेटा मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आपका यहाँ पे दिल्ली में पड़ता है, मैक्स हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट है। बताओ क्या आएगा आंसर बेटा। यदि चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाए, कोई चुंबक है, मान लीजिए बेटा ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इसके बीच में से दो टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक आधे की ध्रुवीय शक्ति क्या होगी। तो बेटा सेम होगी। पता है क्यों, समान। सेम का मतलब क्या है, समान। क्यों होगी समान, क्योंकि बेटा जब ये इसको तोड़ दोगे ना तो ऑटोमेटिक दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, ये साउथ पोल और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अपने आप दो पोल बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो आधा नहीं होगा, सेम रहेगा बेटा। केमिस्ट्री का मैराथन आपका जल्दी ही पेपर से पहले जरूर लेकर आऊंगा बेटा। ठीक है, चलो, जैसे फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन था उसको देख लो, केमिस्ट्री का और देख लेना, बेड़ा पार तुम्हारा हो जाएगा। और कल का टॉपिक नोट कर लो, कल का टॉपिक हमारा नोट कर लो सभी बच्चे, कि कल का फिजिक्स का कौन सा टॉपिक होगा। भाई कल कल भी तो होगी सैटरडे को क्लास, तो कल हमारी जो टॉपिक रहेगी, कल हमारी जो टॉपिक रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहेगा, लिखो डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब है खोज, और इंस्ट्रूमेंट, कल का टॉपिक लिख लो बेटा। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी जाना मत कहीं, ये तो लिखवा रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, यंत्र। कल हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण डिस्कवरी, यानी कि महत्वपूर्ण खोज कौन कौन सी हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और कल की क्लास मात्र 30 क्वेश्चन याद कर लेना, 2 सवाल अगर ना आए ना तो नाम बदल देना भाई, क्योंकि कल जो क्लास होगी ना वो पूरी याद करने वाली क्लास होगी बच्चों, बिल्कुल याद करने वाली। डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने क्या खोजा और कौन सा यंत्र किसको मापने के काम आता है बेटा, क्लियर। चलिएगा, तो 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा। चुंबक के केंद्र में, चुंबक के केंद्र में मैग्नेटिज्म कितना होता है, चुंबकत्व क्या होता है, बताओ। चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व क्या होता है, बताइए बेटा, बताओ बेटा। क्या कह रहे हो बेटा, फ्यूल रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेटा परमाणु बम की रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसकी खोज 1942 में आपका एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। एनरिको फर्मी को फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, तो याद रखिएगा, है ना, एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया। तो क्या होता है, लगभग जीरो, अभी बताया था, जीरो आपका आंसर आ जाएगा। बीचों बीच में, मैग्नेट के बीच में इसका आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। मैग्नेटिज्म आपका कितना हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। चलें 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय सामग्री है।
टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा बेटा, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। इनमें से कौन चुंबकीय सामग्री है, मतलब चुंबक के द्वारा खींची जा सकती है, उन चीजों को चुंबकीय सामग्री कहते हैं। 1000 लाइव होने चाहिए बेटा, 1000 लाइक होने चाहिए। अभी 200 लाइक की कम है, तो किन बच्चों ने लाइक नहीं किया बताओ एक बार। कल का टॉपिक याद रखना क्या होगा, फिर सुबह 10 बजे हमारी क्लास होगी और रात को 8 बजे क्लास चलती है बेटा आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है मेरे बच्चे। बताइएगा तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव। लोहा भी खिंचता है, कोबाल्ट भी खिंचता है और निकिल भी खिंचता है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चले अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन 28, कॉपर क्या होता है, तामा। जल्दी से बताओ तामा क्या होता है, कॉपर। जल्दी से बताओ बेटा कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या होता है हमारा, जल्दी से बताओ बेटा। मैंने बताया था डाई मैग्नेटिक किसे कहते हैं, जिनको चुंबक आकर्षित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती, जिनको चुंबक आकर्षित नहीं करती उनको कहते हैं डाई मैग्नेटिक, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन जिनको चुंबक थोड़ा सा करती है, थोड़ा सा, इसे पैरामैग्नेट कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, हल्का अट्रैक्ट करती है, हल्का आकर्षित, जिसे चुंबक थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। लेकिन जिनको चुंबक ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो आंसर इज द राइट, डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक आपका सही है, चुंबक इसको अट्रैक्ट नहीं करती। बेटा डाई मैग्नेटिक के एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं क्या क्या याद रखना है। देखो इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, क्या बताई थी ट्रिक, क्या बताई थी, फेंकोनी। अरे फेरोमैग्नेटिक की ट्रिक क्या बताई थी, लोह चुंबकीय की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, फेंकोनी। फेंका मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तो इसकी ट्रिक थी। इसकी ट्रिक याद रखना। फेरोमैग्नेटिक सॉरी डाई मैग्नेटिक के एग्जाम्पल, मैं एक बार बिहार में गया था। बिहार में कौन कौन बिहार से बिलोंग करता है, बिहार से कौन कौन बिलोंग करता है भाई। मैं एक बार बिहार में गया तो मैंने क्या देखा कि बिहार में लोग जो है वो बिहार में चाय और पानी जो पी रहे थे लोग, वो कप में पीते हैं, कप में। कैसे पीते हैं, कप में। भाई साहब मैं तो हैरान रह गया, मैं कि भाई साहब मैंने तो पहली बार देखा कि बिहार में चाय और पानी जो होता है ना, चाय या पानी, वो कप में पीते हैं, कप में। ये ट्रिक है। अब भाई साहब इससे क्या याद हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल क्या होगा, बिहार से याद रखना बिस्मिथ, बिहार से याद रखना बिस्मिथ, ठीक है। बिहार में चाय और पानी किस में पीते हैं, कप में। चाय से याद रखना टी, टिन, टिन, टी कहते हैं ना इंग्लिश में चाय को, टी, टी मतलब चाय। टिन, टिन एक धातु है याद रखना, टिन एक धातु है याद रखना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टिन। H2O पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर। तो वाटर क्या होता है आपका, पूछा जाता है कई बार कि पानी क्या है, तो प्रतिचुंबकीय है। कॉपर, कप का मतलब क्या है, कॉपर, तांबा, ठीक है। तो याद हो गया ट्रिक, ट्रिक आपको याद हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो। तो बिहार में चाय और पानी किस में पीते हैं, याद रखना भैया, चाय और पानी कप में पीते हैं, कप में। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। ये चारों एग्जाम्पल आपके किसके याद हो जाने चाहिए, प्रतिचुंबकीय के याद हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। चलिएगा आगे चले, बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा, क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या आएगा बेटा, ठीक है। 29 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताओ। अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, टेम्पररी मैग्नेट आर यूज्ड इन। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से जल्दी करते रहेंगे और 1000 लाइक अभी होने वाले हैं, तो सभी बच्चे कर दो। सर आप कहाँ से हैं, मैं बेटा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मुखर्जी नगर से, ठीक है। वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब दिल्ली ही हमारा सब कुछ है। यूपी भी है, ऐसा नहीं है, माई बापू यूपी में ही रहते हैं, माई बापू हैं, दादा, दादा, दादा कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ, दादा, वेस्ट बंगाल में दादा। चलिए, तो स्थायी चुंबक किसका में प्रयोग किया जाता है, मोटर में किया जाता है, जनरेटर में, लाउड स्पीकर, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट इसको कहते हैं, इसका यूज है लाउड स्पीकर में, जनरेटर में, मोटर में किया जाता है, याद रखेगा बेटा। चलो, व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। बेटा फ्यूल जो प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो यूरेनियम 235 का प्रयोग कर लेते हैं, U-235 का प्रयोग कर लेते हैं, यूरेनियम 235 का, ठीक है बच्चों। चलो 30वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर
30 का आंसर क्या आएगा बेटा, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या रहने वाला है मेरे भाई, होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका HW रहने वाला है। तो आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके पहले बताओ। आज के 30 सवाल आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताओ। ये 30वां क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क। पदार्थ जो एक चुंबक द्वारा दोहराए जाते हैं उसको किस, दोहराए का मतलब, सॉरी ये दोहराए कह रहा है, लिख रहा है ये गलत है, दोहराए नहीं रिपेल, मतलब रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपेल किए जाते हैं, दोहराए नहीं जाते, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं। ये 30वां क्वेश्चन आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ सर बिल्कुल। मजा आया क्लास के अंदर बेटा। ये चुंबक के 30 महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको करवा दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं बेटा, याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। कल का टॉपिक लिख लीजिए, यंत्र और खोज। किस वैज्ञानिक ने क्या बनाया और कौन सा यंत्र किस चीज को मापने में प्रयोग होता है। कल कितने बजे मिलोगे, 10 बजे। और यूट्यूब चैनल जो बताए आपको सब्सक्राइब करने हैं मेरे भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। ठीक है, तो इंतजार करेंगे। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे और रात को 8 बजे। आज कहाँ मिलेंगे, RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कौन कौन आ रहा है रात को 8 बजे बताइएगा। कोई डाउट, कोई शक, संदेह है आपको। चलिएगा, चले फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि PDF आपको मिल जाए बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।